चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के बारे में जान लेते हैं। इस वीडियो में संगम युग से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है और इसमें यह संगम युग प्रश्नोत्तरी की सीरीज का पहला वीडियो है और यह वीडियो यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, रेलवे आदि परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। संगम युग शुरू करने से पहले, प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले संगम युग के बारे में हल्का सा जान लेते हैं कि संगम युग कहाँ पर था। आप इस में स्लाइड में देखेंगे कि संगम युग में जो कि जिसमें चोल वंश, पांड्य राज्य और चेर वंश शामिल था। चेर आधुनिक केरल और कुछ भाग तमिलनाडु का है। पांड्य है और चोल वंश है। चोल, ये तीन राज्यों के बारे में हम इस संगम युग की प्रश्नोत्तरी में है। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। संगम युग में कुल 3 संगम आयोजित हुए। यह तीनों संगम किस वंश के संरक्षण में आयोजित हुए? ऑप्शन है आपके चेर, चोल, पांड, चेदी। तो दोस्तों, संगम युग का मतलब, संगम का अर्थ होता है मिलन, और उस समय कुल 3 संगम आयोजित हुए, जिसमें 3 संगम में उस टाइम के, उस समय के विद्वान लोग इकट्ठा होते थे और वो जो साहित्य होता था उस पर विस्तृत चर्चा होती थी और यह निर्णय लिया जाता था कि कौन सा साहित्य प्रकाशित होगा, कौन सा नहीं, उसका संरक्षण दिया जाता था। तो ये संगम युग में हमें पता है कि संगम युग में हम सिर्फ 3 राज्यों के बारे में, 3 में चर्चा करेंगे होती है। हमको पहले ही बता दिया था, चेर, चोल और पांड। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका चेदी, वो तो पहले ही बाहर हो जाता है। तो अब ऑप्शन बचता है चेर, चोल और पांड। और प्रश्न है, ये तीनों संगम किस वंश के संरक्षण में आयोजित हुए? तो इसका सही जवाब है पांड। पांड इसका सही जवाब है। इसका व्याख्या जान लेते हैं। पांड्य व्याख्या है, संघर्ष संस्कृति में सुदूर दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर एवं पांड्यों की संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। कुल 3 संगम पांड्य राजाओं के यहाँ आयोजित हुए, परंतु इनसे ज़्यादा जानकारी चेर राज्य की प्राप्त होती है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संगम संस्कृति से किस राज्य की बारे में अधिक जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर चेर होगा। आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ, लेकिन जानकारी चेर राज्य के बारे में अधिक प्राप्त होती है। अन्य राज्यों चोल और पांड्य के बारे में भी जानकारी मिलती है, परंतु चेर राज्य के बारे में इन 2 राज्यों की तुलना में अधिक जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, प्रथम संगम का आयोजन किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन है आपका मदुरा, कापातपुरम, उत्तरी मदुरा, कोचीन। तो इसका उत्तर है ए ऑप्शन सही है इसका, मदुरा। इसकी व्याख्या जान लेते हैं। मदुरा, प्रथम संगम का आयोजन मदुरा में हुआ। इसके अध्यक्ष भी पूछ लेता है, तो इसके अध्यक्ष ऋषि अगस्त थे और ऋषि अगस्त को अगस्तियर भी कहते थे। और इस संगम में कुल 549 सदस्यों ने भाग लिया और इस संगम का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। मतलब कि जो भी संकलन हुआ होगा इस संगम में, प्रथम संगम जो मदुरा में हुआ, उसका कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। और जो प्रमुख सदस्य थे, तिरिमूरी मोरिथ, मुरुगवल इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय संगम का आयोजन कपटपुरम अथवा अलवय में आयोजित हुआ। इस संगम की अध्यक्षता प्रारंभ में अगस्त ने की, परंतु बाद में इनके शिष्य तोलकपियर ने किया। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है आपके केवल 1, केवल 2, एक और दोनों, न तो एक और न तो 2।
तो दोस्तों इसका सही जवाब है डी। दोनों कथन इसके सत्य हैं और इसके कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा डी। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ तोलकप्पियम ही उपलब्ध है। इसकी रचना तोलकप्पियर ने की थी। इस संगम में 49 सदस्य थे। इसे 59 पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त था। यह 3700 वर्षों तक चला। इसमें 3700 कवियों की रचनाओं की प्रकाशन को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रथम संगम का कोई साहित्य नहीं मिलता है। द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ तोलकप्पियम ही उपलब्ध है, आपको मालूम होना चाहिए। और इसकी रचना तोलकप्पियर ने की। तोलकप्पियर अगस्त्य ऋषि का शिष्य था, जो प्रारंभ में तो द्वितीय संगम का अध्यक्ष नहीं था, लेकिन थोड़े समय बाद उस संगम का अध्यक्ष तोलकप्पियर बन गया और इसके आयोजन कपटपुरम अथवा अलवय में आयोजित हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तरी मदुरा, मदुरा, अलवय, मस्की। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, उत्तरी मदुरा। मस्की अशोक के शिलालेख से संबंधित है, कर्नाटक में स्थित है। मदुरा में प्रथम संगम का आयोजित हुआ था और अलवे में द्वितीय संगम का आयोजित हुआ था और तृतीय संगम का आयोजन उत्तरी मदुरा में हुआ। अब आपको तीनों मदुरा का आयोजन कहाँ हुआ ये पता चल गया। तृतीय संगम का आयोजन उत्तरी मदुरा में हुआ। इसकी व्याख्या जान लेते हैं। तृतीय संगम का आयोजन उत्तरी मदुरा में हुआ। इसके अध्यक्ष नकीरर थे। इसमें कुछ 49 सदस्य थे। कुल 449 कवियों की रचनाओं के प्रकाशन की अनुमति मिली। प्रमुख सदस्य इरेनर, कपिलर, परनर इत्यादि थे। तो आपको इन प्रश्नों से क्या पता चला? संगम युग में कौन कौन से राज्य शामिल थे आपको पता चल गया। संगम युग में चोल, पांड्य और चेर राज्य शामिल थे। आपको अब तक पता चल गया कि कुल 3 संगम आयोजित हुए। पहला संगम मदुरा में हुआ, सेकंड जो है आयोजित हुआ, थर्ड जो है उत्तरी मदुरा में आयोजित हुआ, सेकंड जो अलवई में आयोजित हुआ। और इनके जो अध्यक्ष थे वो भी आपको पता चल गए। पहले के अगस्त थे, सेकंड के अगस्त और बाद में उनके शिष्य थे, और थर्ड के ये अध्यक्ष नकीरर थे। और सिर्फ सेकंड से ही उनका साहित्य हमें प्राप्त होता है और फर्स्ट का हमें कोई साहित्य उनका उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न चलते हैं। संगम साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, तमिल, प्राकृत, अरमेक। देखिए अरमेक तो यूनानी साइट की लिपि थी, भाषा तो थी नहीं। प्राकृत भाषा गायब हो गई थी बुद्ध साहित्य के समय, बौद्ध काल में थी। और संस्कृत, इसका सही जवाब है संस्कृत और तमिल में आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसका सही उत्तर है तमिल। इसका सही उत्तर है तमिल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में अगर कुछ है तो तमिल। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पॉलिटी क्विज में भी भाग ले सकते हैं। पॉलिटी क्विज हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा दोनों में आयोजित होता है। सर्च कर सकते हैं आप टेलीग्राम में ये लक्ष्मीकांत पॉलिटी PDF। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल राज्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व में स्थित था। इसकी राजधानी कवेरीपट्टनम थी। इसका राज चिन्ह बाघ या चीता था। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपका ए में ओनली 1, बी में ओनली 2, सी में है 1, 2 एंड 3 एंड डी में है ओनली 1 एंड 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1, 2, 3। तो जब आपको पता है कि तीनों जो थे संगम युग के जो चेर, चोल और पांड्य थे, और वो थे साउथ इंडिया में ही स्थित थे। और इनके आप देखेंगे तो अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो आप, अगर हम ऐसे बनाते हैं इसका, तो देखिए इसका साउथ इंडिया हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। और यहाँ कहीं आप देखेंगे
अब मैं इसको आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। ये देखिए ऐसे कुछ था साउथ मैप इंडिया का। और आप देखेंगे एक रिवर है और यहाँ पर हमारा पांड्य है, यहाँ पर तो जाहिर सी बात है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन सही है। पांड्य राज्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व राज्य में स्थित था, तो पहला कथन तो हमारा सत्य हो जाता है। दूसरा कथन, इसकी राजधानी कवेरीपट्टनम थी, इसका राष्ट्र चिन्ह बाघ या चीता था। ये तो हमें याद करने की विषय है। और देखते हैं, और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी सही जवाब है, और इसके सभी कथन सत्य हैं। देखते हैं व्याख्या में क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है। देखिए, संगम कालीन 3 राज्यों में सबसे पहले चोल वंश का वध हुआ। इसकी आरंभिक राजधानी उत्तरी मनरूर एवं उरायूर थी। इसकी उत्तरी मनरूर या उरायूर थी। चोल वंश का पहला शासक, आप देख लीजिए, पहचान लीजिए, उच्चारण करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उत्तर भारत का होने के नाते इसका उच्चारण साउथ इंडियंस की तुलना में मेरा कुछ गलत होगा। यह अपने सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। चोल वंश के कुछ और भी अन्य शासक थे, जैसे एक शासक एलारा था, इसमें एलारा लिखा हुआ है। एलारा चोल राज्य का पहला शासक था जिसने श्रीलंका पर विजय पाई। ठीक है। एक दूसरा शासक था करिकल। करिकल के बारे में पूछ लिया जाता है। इसने ही राजधानी पुहार या कवेरीपट्टनम बनाई और इसने 2 प्रमुख युद्ध लड़े, वेड़ी का युद्ध और वहपरनंदलेई का युद्ध। वेड़ी के युद्ध में इसने चेर और पांडवंश की संयुक्त सेना को पराजित किया था। काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध है। और पूछ लिया जाता है प्रश्न का, युद्ध वेड़ी का युद्ध का नेतृत्व किसने किया? चोल वंश के किस शासक ने किया? तो लड़ा चोल वंश के करिकाल ने इसको लड़ा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संगम युग के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांड्य राज की राजधानी मदुरई थी। इसकी राजधानी मछली थी। नेडियोन इस वंश का प्रथम शासक था। और तलैयांगलम युद्ध का नेतृत्व वेरिशुलिया ने किया। तो पांड्य राज्य के बारे में ये प्रश्न है। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई थी। देखिए, इन जो तीनों संगम है ना, इनकी राजधानी कोई शुरुआत में दूसरी थी, बाद में कुछ बदल गई। तो आप लास्ट वाली ही देख लीजिए, क्योंकि लास्ट वाली ही पूछते हैं अधिकतर। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई थी, बिल्कुल सही। इसका राजधानी यहाँ पर इसका गलत हो गया है टाइप। यहाँ पर राज चिन्ह होना चाहिए। इसकी राज चिन्ह मछली थी, समझ जाइएगा। नेडियोन इस वंश का प्रथम शासक था और तलैयांगलम इस का युद्ध का नेतृत्व वीरी वर्सलेई ने किया। तो इसका जो असत्य कथन है, चौथा असत्य कथन है, तलैयांगलम का युद्ध इसने नहीं किया था। व्याख्या देखते हैं इसकी। चौथा कथन असत्य है। तलैयांगलम का युद्ध लगभग 290 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है भाई, बताओ। पांडवंश के शासक नेडयूजेलियन ने चोल तथा चेर वंश की संयुक्त सेना और अन्य इसके जो 5 मित्र सामंतों के गुट को पराजित किया था। इस युद्ध में चेर शासक से, जिसे हाथी की आंख वाला कहते थे, को बंदी बनाकर बंदी गृह में भेज दिया गया। इस युद्ध के पश्चात तलायालंग नाम की उपाधि धारण की। किसने धारण की? नेडियोजेलियन ने। और पांडवंश का अंतिम शासक नल्ली वकोडनम पांडवंश का अंतिम शासक था जो ज्ञात है। और जो चौथे कथन में था तलैयांगलम का युद्ध नेतृत्व वेरी वर्सेलिए ने किया था। ये नेडियन जेलियन के बाद जो शासक बना पांडवंश का, वो था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं चेर वंश के बारे में। चेर वंश के बारे में जानते हैं। आधुनिक केरल और तमिलनाडु प्रदेश में है। निम्नलिखित में कौन से कथन असत्य है? चेर राज्य की राजधानी वांजी या करुयर थी इसकी प्रारंभ में। द्वितीय राजधानी टोंडी थी। चेर वंश का राज चिन्ह धनुष था। चेर वंश का प्रथम शासक उदयन चेरल था। तो इसमें कौन सा सत्य पूछना है? इसके सारे कथन सत्य हैं, इसलिए इसका चौथा नंबर 9 नामदेव, इनमें कोई भी कथन असत्य नहीं है। ये इसका जवाब सही है। और इसका व्याख्या देख लेते हैं अगर कुछ है। विकल्प सभी सत्य हैं, इसलिए चौथा नंबर
ऑप्शन सही है। उदयन चेरल प्रथम चेर शासक था। इसने महाभोजन उदयन की उपाधि धारण की। प्रश्न पूछ लेता है किस चेर वंश के शासक ने महाभोजन उदयन की उपाधि धारण की, और इसका सही जवाब है महाभोजन उदयन की उपाधि उदय चेरल प्रथम ने धारण की। इसके बाद नेडुन जनरल की राजधानी मारंदे थी। इसने अधिराज की उपाधि धारण की। सेंगु उट्टवन अथवा धर्मपारायण कट्टवन चेरवंश का सबसे प्रथम शासक था। इस शासक को लाल या भला चेर कहते हैं। प्रश्न आ जाता है किस शासक को लाल या भला चेर कहते हैं, तो सेंगुट्टवन या धर्मपारायण कट्टवन को चेरवंश का देखते हैं। तो ये थी आज की प्रश्नोत्तरी जो कि संगम युग से संबंधित थी, और ये प्रथम भाग था। इसके भी और भी भाग आएंगे। इसमें हमने केवल कुछ प्रमुख प्रश्नों को शामिल किया, जिसमें कुल मिला के संगम साहित्य के बारे में थोड़ी जानकारी प्रश्नों को शामिल किया गया, और इन राज्यों की अवस्थित स्थिति कहाँ पर स्थित थे और इनके प्रमुख शासक कौन थे, इन प्रश्नों को शामिल किया गया। इसके बाद वाले में हम यहाँ के जो संगम युग का प्रशासन और यहाँ की सामाजिक स्थिति, कला, इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी सुझाव हो तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।